नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। पुष्कर नवांश ज्योतिष शास्त्र का एक विशेष नवांश होता है। पुष्कर का अर्थ होता है पोषित करना। पुष्कर नवांश में स्थित ग्रह की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिससे ये ग्रह आपके जीवन में सौभाग्य और शुभ ऊर्जा को लेकर के आता है। पुष्कर नवांश अपने अंदर स्थित जो पुष्कर नवांश में ग्रह स्थित हैं उनकी गुणवत्ता को पोषित करता है। पुष्कर नवांश में आपका एक ग्रह स्थित हो सकता है या ज्यादा ग्रह भी स्थित हो सकते हैं। पुष्कर नवांश में जितनी ज्यादा ग्रह स्थित होंगे उतना ही आपकी कुंडली बल प्राप्त करती है, कुंडली को बल मिलता है। अगर आपका कोई ग्रह जन्म कुंडली में राजयोग बना रहा है, धन योग बना रहा है, तो आपने उसको नवांश कुंडली में चेक करना है। अगर ऐसा ग्रह आपका नवांश कुंडली में पुष्कर नवांश में स्थित होगा तो आपके जो वो राजयोग या धन योग बन रहे होंगे उनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो आपको राइज मिलना है वो ज़्यादा मिलेगा, जो आपको धन मिलना है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं आप देखिएगा कि जन्म कुंडली में आपका अगर कोई ग्रह अरिष्ट योग बना रहा है और या कोई दरिद्र योग बना रहा है, कई तरह के खराब योग बनते हैं बर्थ चार्ट में। अगर वो ग्रह भी नवांश कुंडली में पुष्कर नवांश में आ जाएगा तो जो अशुभ फल आपको मिलने थे उस अरिष्ट योग के द्वारा उनमें बहुत कमी आ जाएगी। तो पुष्कर नवांश जो होता है वो ग्रह को बहुत बल प्रदान करता है, उसको शुभता प्रदान करता है। अब पहले पुष्कर नवांश कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये जान लेते हैं। पुष्कर नवांश टोटल 24 होते हैं संख्या में, और हर राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं। तो 12 राशियां हो गई, तो 12 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पुष्कर नवांश हमारे पास होते हैं। और ये एक राशि का विशेष भाग होता है। और आप ये देखिएगा जो ग्रह पुष्कर नवांश में होगा वो हमेशा गुरु की, बुध की, शुक्र की और चंद्रमा की राशियों में ही जाएगा। शनि, मंगल और सूर्य की राशि में पुष्कर नवांश में वो नहीं जाता है। पुष्कर नवांश भी किस तरीके से बांटे गए हैं? जो 24 हैं उनमें से 9 पुष्कर नवांश गुरु को दिए गए हैं, यानी कि बृहस्पति को दिए गए हैं। 9 पुष्कर नवांश शुक्र ग्रह को दिए गए हैं। 3 पुष्कर नवांश चंद्रमा को दिए गए हैं और 3 पुष्कर नवांश बुध ग्रह को दिए गए हैं। टोटल 24 हो जाते हैं। तो पुष्कर नवांश को देखने से पहले हमें उसकी गणना पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गणना के लिए आपको एक सारणी की जरूरत होगी। वो सारणी मैंने बना के तैयार करी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपनी कॉपी में बना करके रख लें। इससे कैसे गणना करते हैं, कैसे पुष्कर नवांश का पता लगाते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। आप इस चार्ट को एक बार देख लीजिए। अब मैं इस चार्ट के अनुसार आपको समझाती हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर आपका कोई ग्रह जन्म कुंडली में मेष, सिंह या धनु, ये अग्नि तत्व राशियां होती हैं, इन राशियों में स्थित है और उस ग्रह की जो डिग्री है वो 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच है। पहले आपने राशि देखनी है किस राशि में है। 1, 5, 9 तीन राशियां मेष, सिंह या धनु में हो और उस ग्रह की डिग्री 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो तो वो ग्रह नवांश में तुला राशि में जाएगा और ये ग्रह पुष्कर नवांश में स्थित कहलाएगा। इसके बाद आपने देखना है कि अगर आपका ग्रह मेष, सिंह या धनु में है लेकिन उसकी डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है तो आपका ये ग्रह नवांश में धनु राशि में चले जाएगा, यानी कि ये ग्रह भी आपका पुष्कर नवांश में स्थित होगा। आप आराम से पता लगा सकते हैं। पहले आपने ग्रह की राशि देखनी है, फिर उस ग्रह की आपने डिग्री देखनी है, क्या इन डिग्रियों के बीच में वो आता है, फिर यहाँ से आपने नवांश में उसको चेक कर लेना है। अब आप आगे देखें, अगर आपका ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में है यानी कि वृष, कन्या और मकर में है, इनमें से किसी एक में है और उस ग्रह की जो डिग्री है वो 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के अगर बीच में है
तो आपका ये ग्रह नवांश में मीन राशि में चले जाएगा, यानी कि पुष्कर नवांश में आपका ये ग्रह चला जाएगा। अब अगर आपका ग्रह वृष, कन्या या मकर राशि में है बर्थ चार्ट में, और उसकी डिग्री अब 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो आपका ये ग्रह नवांश कुंडली में वृष राशि में चले जाएगा, यानी कि ये ग्रह भी आपका पुष्कर नवांश में चले जाएगा। तो आपने राशि देखनी है, उसके बाद उस ग्रह की डिग्री देखनी है, क्या ग्रह इन डिग्रियों के बीच में स्थित है, क्योंकि ये पुष्कर नवांश हैं। इसमें आप देखिएगा कि सारे पुष्कर नवांश गुरु के हैं, शुक्र के हैं और बुध के हैं और चंद्रमा के हैं। इसके अलावा और ग्रहों के पुष्कर नवांश नहीं हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें, अगर आपका ग्रह जन्म कुंडली में मिथुन, तुला या कुंभ में है, यानी कि वायु तत्व राशियों में से किसी एक में है, मिथुन में हो, तुला में हो या कुंभ में हो, और उस ग्रह की डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में हो, तो आपका ग्रह नवांश कुंडली में मीन राशि में जाएगा, यानी कि ये ग्रह भी पुष्कर नवांश में होगा। अब आपका ग्रह मिथुन में हो, तुला में हो या कुंभ में हो बर्थ चार्ट में, लेकिन उसकी डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच है, तो नवांश में वो वृष राशि में जाएगा, वृष नवांश में जाएगा, और ये भी एक पुष्कर नवांश है। आपने हर वृष राशि और मीन राशि को पुष्कर नवांश नहीं मानना है। ग्रह इस राशि में होने के साथ साथ इस डिग्री का भी होना चाहिए, ये ध्यान देना है, सारणी के अनुसार चलना है। अब लास्ट में जल तत्व राशियों में अगर आपका ग्रह है बर्थ चार्ट में कर्क में है, वृश्चिक में है या मीन में है, और उस ग्रह की जो आपकी डिग्री है वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो आपका जो ग्रह है वो नवांश में कर्क में जाएगा, यानी कि पुष्कर नवांश में ये ग्रह स्थित होगा। अब अगर आपका ग्रह कर्क में हो, वृश्चिक में हो या मीन में हो बर्थ चार्ट में, और उसकी डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच हो जाए, तो ये ग्रह आपका कन्या नवांश में चला जाएगा, ये भी एक पुष्कर नवांश है। तो ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कैसे देखते हैं इस सारणी को। आप इसी हिसाब से अपने पुष्कर नवांश को देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी डिटेल मुझे भेज दें, तो मैं चेक करके आपको बता दूंगी कि आपका ग्रह पुष्कर नवांश में है अथवा नहीं है। अब एक स्पेशल चीज मैं आपको और बता रही हूँ। वर्गोत्तम तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई ग्रह अगर जन्म कुंडली में जिस राशि में होता है, नवांश में भी वो ग्रह अगर उसी राशि में जाता है, तो ऐसा ग्रह वर्गोत्तम ग्रह हो जाता है, और एक वर्गोत्तम ग्रह उच्च के ग्रह के समान बलशाली माना जाता है। उसी प्रकार इन 24 पुष्कर नवांशों में से भी केवल 3 पुष्कर नवांश ऐसे हैं जो वर्गोत्तम हो जाते हैं, यानी कि बर्थ चार्ट में भी वही राशि होती है ग्रह की, और नवांश चार्ट में भी वही राशि होती है, और ये वर्गोत्तम पुष्कर नवांश कहलाते हैं। वैसे तो पुष्कर नवांश में स्थित ग्रह की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन वर्गोत्तम पुष्कर नवांश में स्थित ग्रह की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। तो ये 3 पुष्कर नवांश हैं। वृष राशि का 5वां नवांश, दूसरा कर्क राशि का पहला नवांश, तीसरा धनु राशि का 9वां नवांश, ये तीनों वर्गोत्तम नवांश कहलाते हैं। इस चार्ट से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 24 पुष्कर नवांश में अगर आप देखें, अगर ग्रह धनु राशि में है और उसका जो नवांश है 9वां नवांश है, यानी 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में वो ग्रह है, तो वो वर्गोत्तम पुष्कर नवांश में जाएगा। अगर ग्रह आपका वृष राशि में है, वृष, और उसकी जो डिग्री है वो 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच है, तो नवांश में वो वृष में जाएगा, जो कि वर्गोत्तम पुष्कर नवांश है। अब कर्क में अगर आप देखें कि कर्क राशि हो और पहला नवांश हो, यानी 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच अगर आपका ग्रह है बर्थ चार्ट में, तो वो भी वर्गोत्तम पुष्कर नवांश में जाएगा। ये 3, ये वर्गोत्तम पुष्कर नवांश हो या पुष्कर नवांश हो, ग्रह की गुणवत्ता बढ़ जाती है, साथ ही ग्रह के कारकत्वों में भी वृद्धि होती है।
अब आप बृहस्पति को ले लें। अगर आपका जो बृहस्पति है वो पुष्कर नवांश में स्थित है, साथ ही बृहस्पति नवांश कुंडली में उन राशियों में है जो कि जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण की राशियां हैं, तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा जीवन में आपको समृद्धि और धन प्रदान करता है, क्योंकि ये इसके कारकत्व हैं। बृहस्पति धन का कारक है, समृद्धि का कारक है। जो जो बृहस्पति के कारकत्व होंगे उन सब में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने ग्रहों को चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ पुष्कर नवांश पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।